जूते मोजों में नोट छिपाकर ले जाते थे आरोपी, डिलीट किए हुए सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने रिकवर किया और एसआईटी की रिपोर्ट में कुल 70 सबूत चोरी के मिले हैं। नमस्ते, मैं हूं शशिकांत और आप दस्तक दे चुके हैं यथार्थ दर्शन पर। चलिए सब कुछ विस्तार से बताते हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी जूते मोजे और जेब में नोट छिपाकर ले जाते थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आईटी एक्सपर्ट की मदद से डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर लिए हैं। फुटेज में आरोपी चोरी करते दिख रहे हैं, हालांकि आरोपियों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे हैं। पुलिस फुटेज की क्वालिटी बेहतर करने में जुटी है। वहीं अयोध्या जेल में शनिवार को सभी आरोपियों को अलग अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। पहले सभी एक ही बैरक में थे। पुलिस को शंका थी कि सभी आपस में मारपीट कर सकते हैं या कोई साजिश रच सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट की बैठक और चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद सोमवार रात करीब 9 बजे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल से 5 जून के बीच सीसीटीवी में लगभग 70 संदिग्ध घटनाएं कैद हुई। फुटेज में पुलिस की गिरफ्त में आए 8 आरोपी नोटों की गड्डियां जेब और जूतों में छिपाते हुए दिखे। एसआईटी ने डॉक्टर अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसआईटी ने कहा है कि पहले से बनाए गए तलाशी के सिस्टम में लूप होल के लिए अनिल मिश्रा ही जिम्मेदार हैं। चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू बिना किसी आदेश की गिनती के कमरे की चाबी अपने पास रखता था। इतना ही नहीं, उसने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को चंदे की गिनती के काम में लगवाया था। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई थी। टीम ने 23 जून को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। चलिए अब जानते हैं एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट की क्या कुछ बड़ी बातें हैं। पहली बात, चोरी के लिए जिम्मेदार अनिल मिश्रा। चढ़ावे की गिनती की पूरी प्रक्रिया ही खामियों से भरी मिली। डॉक्टर अनिल मिश्रा वित्तीय मामलों और नकदी संकलन प्रबंधन की निगरानी कर रहे थे। बैंक के साथ तय एसओपी और सहमति बिंदु तैयार करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी बात, निगरानी सिस्टम में खामियां, तलाशी न किए जाने और जानकारी अनिल मिश्रा को आंतरिक माध्यम से दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई असरदार लिखित आदेश निर्देश जारी नहीं किया। पहले तय किए गए तलाशी लेने वाले सिस्टम में भी अनिल मिश्रा के कारण ही हीला हवाली की गई। तीसरी बात, न अटेंडेंस न पेपर वर्क, इसलिए बढ़ी चोरी की हिम्मत। कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस, तय यूनिफॉर्म, निजी सामान कमरे में ले जाने पर रोक, दान पेटियों और उनसे निकलने वाले पैसों नोटों का रिकॉर्ड, डेली रिपोर्ट जैसी व्यवस्थाएं लागू करने जैसे ठोस कदम नहीं उठाए गए। कमजोर निगरानी होने से आरोपियों की नीयत बिगड़ी और लगातार रामलला के खजाने से चोरी करते रहे। 27 अप्रैल से 5 जून 2026 तक मिले सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि जहां चढ़ावे की गिनती होती थी, उस कमरे में काम कर रहे कुछ कर्मचारी बार बार नोटों की गड्डियां खुले और नोट अपने कपड़ों, जेबों, जूतों, मोजों में छिपाते हुए दिखाई दिए। एंट्री एग्जिट पर कोई तलाशी न होने के कारण नकदी बाहर ले जाना बिल्कुल संभव था। जेबों में नोट भरते समय साथी इशारा करके सतर्क कर देते। यह एकाध घटना नहीं है, बल्कि लगातार दोहराई गई संगठित गतिविधि है। इसकी जांच में 70 घटनाएं दर्ज की गई हैं। एसआईटी की जांच में 6 आरोपी चोरी में सीधे शामिल मिले हैं। सीसीटीवी बरामद सामान, बैंक खातों की जांच और फुटेज मिलने के बाद इनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं। पुलिस के अनुसार अविनाश के पास 20.39 लाख रुपए नगद, $1121, सोने चांदी के गहने और एक कार मिली है। उसने पूछताछ में परिवार और दोस्तों पर लाखों रुपए खर्च करने की बात कबूली है। शादी, जमीन और दोस्तों पर उड़ाए चोरी के पैसे। जांच में पता चला कि अविनाश ने भाई की शादी में करीब 6 लाख रुपए खर्च किए, दूसरे भाई को 5 लाख दिए और 3.5 लाख रुपए की कार खरीदी और दोस्त को 2.5 लाख रुपए भी भेजे। एक जमीन की जांच अभी भी चल रही है। बिना आदेश के टिन्नू के पास थी हुंडी की चाबियां। यह बहुत खास बात है, इसको आपको समझना जरूरी है। एसआईटी ने बताया कि रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास बिना किसी लिखित आदेश के मंदिर की हुंडियों की चाबी थी। उसी की सिफारिश पर एक कर्मचारी को गिनती के काम में लगाया गया था और बाद में वो भी चोरी में शामिल मिला। आरोपियों की तनख्वाह करीब 20,000 रुपए थी,
लेकिन उनके बैंक खातों में लाखों रुपए की लेन देन और एफडी मिली है। एसआईटी को शक है कि चोरी का पैसा खातों और संपत्तियों में लगाया गया है। एसआईटी ने कहा है कि यह शुरुआती रिपोर्ट है, सुरक्षा में लापरवाही, जिम्मेदार अधिकारियों और दूसरे लोगों की भूमिका की जांच अभी जारी है। अंतिम रिपोर्ट और बड़े खुलासे अभी हो सकते हैं। खैर, आप लोग को क्या लगता है कि राम मंदिर चोरी में अभी कौन कौन शामिल है, किन बड़े चेहरों का नाम अभी बाहर आ सकता है और कौन वे लोग हैं जो जेल जा सकते हैं? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।